नमस्कार, मैं संजय ममगाई। आज आपके लिए एक छोटी सी बोध कथा लेकर के आया हूँ। और ये छोटी छोटी कथाएं हमारे जीवन में कितना परिवर्तन कर देती हैं। जब आप कहानी को सुनेंगे उसके पश्चात आप स्वयं ही महसूस करेंगे कि कहानी की क्या शिक्षा है। कहानियाँ वास्तव में एक मनोरंजन के लिए ही नहीं होती, बल्कि एक बहुत बड़ा ज्ञान दे करके चली जाती हैं। हमारे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में उभर करके आती हैं। ऐसी एक छोटी कहानी है और उस कहानी में मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि कैसे जो है हम मिल करके अपनी शक्ति को संवार करके और अपनी विजय को प्राप्त करते हैं। एक बार की बात है, कबूतरों का एक छोटा सा झुंड था। वो एक उड़ान की ओर बढ़ रहा था धीरे धीरे करके। तो उनके साथ उनका एक बुद्धिमान कबूतर भी उनको शिक्षा दे रहा था कि देखो, हम उड़ तो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना कि रास्ते में बहेलिया आएगा और आपके लिए दाना डालेगा, फिर जाल बिछाएगा, लेकिन याद रखना फंसना मत। क्या कहा मैंने, वो उनको बार बार रिपीट करवाता रहा। तो सबके सब ने वो रट दिया और रटते रटते गाते गाते वो उड़ने लगे कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। उड़ते गए और उड़ते उड़ते इतने मगन हो गए कि उनको ध्यान नहीं रहा कि कब क्या हो गया। आगे जा कर के देखा तो बहेलिया आया, उसने दाना डाला और जाल बिछाया। सब के सब दाने को चुगने के लालच में उस जाल में फंस गए। जब आगे जाते हुए उसने देखा, जो उनका बुद्धिमान कबूतर था, उसने देखा कि कहाँ गए मेरे साथी। तो वो आया उनके पास और कहा कि चलो उड़ो। तो उड़ने की उनके पास शक्ति नहीं थी, एक एक करके उड़ रहे थे, तो वो जाल उनके पैरों में फंसा हुआ था और वो उड़ नहीं पा रहे थे। उसने कहा, ऐसा करो, एक साथ पूरी शक्ति के साथ उड़ो और मेरे साथ चलो। ऊपर पर्वत पर एक मेरा मित्र चूहा है, मैं उसके पास आपको लेकर के जाता हूँ। वो निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा और इस जाल को काट करके आप सभी लोगों को एक स्वतंत्र कर देगा। फिर उन्होंने अपनी सारी शक्ति जो थी वो एक समाहित करी और उस शक्ति को समाहित करके एक जोश के साथ में सब ने पूरी ताकत लगाई उस जाल को उठा करके उड़ने की। और वास्तव में वो सफल भी हुए और उड़ते उड़ते उस सामने पर्वत के पास में गए और उस पर्वत पर एक उनका मित्र चूहा भी रहता था। उस चूहे के पास गए और उससे अनुनय विनय किया कि हम इस तरह से फंस गए हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। चूहे ने भी तुरंत अपने मुंह से उस जाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और सारे के सारे कबूतरों को स्वतंत्र करवाया। तो इस प्रकार से इस शिक्षा के माध्यम से हमको यह ज्ञान मिलता है कि हम अगर संगठन के रूप में रहते हैं, तो कहते हैं ना कि कल युगे संघे शक्ति, यानी कि कल युग में संघ की ही शक्ति है, संगठन में शक्ति है। तो इस कहानी का तात्पर्य शायद आप लोगों ने जान लिया होगा। तो इस कहानी से आपको संगठन में शक्ति का एक बहुत बड़ा जो है आपके लिए एक मॉरल इस कहानी का आप सबके लिए मिलता है। इसी के साथ में ये कहानी समाप्त होती है। मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों को पसंद भी आई होगी और बचपन में हम सब लोगों ने सुनी है। जब हम पढ़ते थे तो हमारी दादा दादी, नाना नानी सब हमको इन कहानियों के माध्यम से शिक्षा देते रहते थे। और आज हम सब लोग इस शिक्षा के ही माध्यम से आगे बढ़े हैं। जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयां अभी प्राप्त करनी है। उन कहानियों का हमारे जीवन में निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो ये कहानी इतनी सी थी, शायद आप लोगों को पसंद आई होगी।